हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टू बॉडी टू कोलाइड। हम इस रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती क्या है। इट इज द वेलोसिटी विथ विच टू बॉडीज आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग देन द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम डिफाइन करते हैं। इफ द सेपरेशन इज इंक्रीजिंग देन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इनमें आपको कुछ भी फॉर्मूलों को याद नहीं करना, आप कंडीशंस को अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपको कंडीशन अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी याद करने वाला इसमें नहीं है। तो देखो, मान लेते हैं आपके पास दो बॉडीज हैं ए एंड बी। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज एल। सपोज ए इज मेकिंग एन एंगल ऑफ alpha and having velocity v1 and other body v has velocity v2 and angle beta. Now we want to find out the velocity of approach and what are the conditions for colliding these two bodies. अब देखो, दो बॉडीज कोलाइड कब करेंगे, पहले उसको आप अच्छे से विजुलाइज कर लो कि आखिर कब ये कॉलिजन होगा। चलो हम ये बात करें सबसे पहले v1 की। तो v1 हैज टू कंपोनेंट्स। इधर इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos अल्फा एंड इट विल हैव अनदर कंपोनेंट परपेंडिकुलर एंड दैट कंपोनेंट इज v1 sin अल्फा। इसी तरीके से v2 will also have two component। इस तरफ इसका जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट इज v2 cos बीटा एंड इट विल हैव अनदर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू AB इज v2 sin बीटा। नाउ वी हैव रिजॉल्व्ड v1 and v2 into its rectangular component. Now we will discuss about the conditions for the collision. चलो सबसे पहले हम बात करें व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ए जो है बी की तरफ जा रही है v1 cos अल्फा से, और जो बी है वो हमारी ए की तरफ जा रही है v2 cos बीटा से। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, तो v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा, दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सबसे पहले हम इसे ही नोट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी कंडीशंस फॉर द कॉलिजन। तो देखो, ये दो बॉडी हमारी कोलाइड कब कर सकती हैं। चलो हम मान लेते हैं, इनको यदि हम एक्सटेंड करते हैं तो सपोज दीज टू बॉडीज कोलाइड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे कोलाइड करते हैं। तो इस पॉइंट पे कब कोलाइड कर सकती हैं, पहले हम उन कंडीशन को समझ लेते हैं। तो ये इस पॉइंट पे तभी कोलाइड कर सकते हैं जब दोनों ही बॉडीज इस पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंचे। यदि ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा कि एक बॉडी निकल जाएगी और दूसरी बॉडी उसके बाद आती है, तो कंडीशन ऑफ द कॉलिजन फुलफिल नहीं होगी, मतलब वो कोलाइड हो ही नहीं सकती हैं। तो ये दो बॉडीज हमारे तभी कोलाइड हो सकती है जब वो इस पॉइंट पर सेम टाइम पर दोनों पहुंचे। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, द v1 cos अल्फा एंड v2 cos बीटा। इनके वजह से हमें ये तो पता चल रहा है कि दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मींस डिस्टेंस बिटवीन देम इज डिक्रीजिंग। उनके बीच में डिस्टेंस कम हो रही है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों बॉडीज हमारी कोलाइड कर जाए, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस कम होते जा रही है। मान लिया v1 वाली जो वेलोसिटी की वजह से ये जल्दी निकल गया और ये हमारा उसके बाद निकला, तो देखो डिस्टेंस तो उनके बीच में कम हो रही है, लेकिन ये यदि जल्दी निकल गया तो इनके बीच में कॉलिजन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या हमारी कंडीशन है कि इनमें कॉलिजन हो, तो इफ देयर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स v1 sin अल्फा एंड v2 sin बीटा आर इक्वल, यदि v1 sin अल्फा और v2 sin बीटा यदि हमारे इक्वल हो जाते हैं
तो ये इस पॉइंट पर, मतलब जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दे विल ट्रेवल दी सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो इससे हमारा ये पक्का हो जाएगा कि दोनों इस पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंचेंगे। तो v1 cos अल्फा और v2 cos अल्फा से ये डिसाइड नहीं हो सकता है कि दो बॉडी कोलाइड करेंगे। तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स? तो v1 sin अल्फा एंड v2 sin बीटा विल डिसाइड whether two bodies collides or not. If v1 sin alpha is more, तो v1 sin alpha more है तो ये बॉडी यहां जल्दी निकल जाएगी और दूसरी वाली बॉडी उसके बाद आ पाएगी, तो उनके बीच में कॉलिजन नहीं हो पाएगा। तो दो बॉडीज हमारी कोलाइड कब करेंगी? इफ v1 sin alpha is equals to v2 sin बीटा। तो हम कंडीशन नोट कर लेते हैं। तो कंडीशन फॉर द कॉलिजन इज, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर कॉलिजन? v1 sin अल्फा इज इक्वल्स टू v2 sin बीटा। हमें ऐसे कुछ याद नहीं करना है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, किसके परपेंडिकुलर? द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स टू दी ए बी, मतलब along the line joining the two particles। तो perpendicular components of velocity are equal। इफ ऐसा होता है, इसे हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कैसी भी कंडीशन दी हुई, आप क्या करोगे? उन दोनों पार्टिकल्स, दोनों बॉडीज को ज्वाइन कर देंगे और उस लाइन के परपेंडिकुलर जो हमारे कंपोनेंट्स आते हैं उनको यदि हम इक्वल करते हैं, देन यू विल फुलफिल द कंडीशन फॉर द कॉलिजन। बात ये आपको समझ में अच्छे से आ गई? तो कंडीशन फॉर कॉलिजन इज v1 sin अल्फा इज इक्वल टू v2 sin बीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब से अब पूछ दिया जाए कि कितने टाइम के बाद दोनों बॉडीज कोलाइड करेंगी, तो अब हमें टाइम बताना है। तो टाइम देखो आप कैसे बताएंगे? तो टाइम आफ्टर विच कॉलिजन अकर्स। तो आप ये बताओ जितने टाइम के में ये बॉडीज यहां पहुंचते, मींस वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उतने ही टाइम में इनके बीच में आपका सेपरेशन, कौन सा सेपरेशन? हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो है वो हमारा जीरो हो जा रहा है। तो ए और बी बॉडी जब ये कोलाइड करते हैं तो इनके ये कितना डिस्टेंस आपस में ट्रेवल कर लेते हैं? जब तक ये यहां पहुंचेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इज एल। तो डिस्टेंस इज एल अपॉन ये एक दूसरे की तरफ कितने वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं, तो डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो टाइम क्या हो जाएगा? तो टाइम विल बी इक्वल्स टू एल अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है हमारी, तो अभी हमने ड्राइव किया था, तो v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। तो देखो हम लोग कंडीशन ऑफ कॉलिजन को देख चुके हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कंडीशंस फॉर कॉलिजन कि द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मस्ट बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो आपके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं उनकी डायरेक्शन भी सेम है और उनके वेलोसिटी जो है वो सेम है। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज जीरो। तो उनकी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ हमारी कैसी होनी चाहिए? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द देम। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको एक कुछ ऐसा दिया हुआ है, जो हमारी ए बॉडी है वो ओरिजिन पर है और ये 60 डिग्री एंगल बनाते हुए 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, और जो हमारी बी बॉडी है ये v डैश वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलरली मूव कर रही है, और इसकी पोजीशन गिवन है आपको 10 मीटर। कोई दिक्कत यहां तक? हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द v डैश फॉर विच टू बॉडीज कोलाइड। तो भाई कॉलिजन के लिए हमें क्या करना है? द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज
परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम मस्ट बी इक्वल। तो इसका तो आपका एक ही कंपोनेंट है, वो परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो अलोंग द एक्सिस क्या हो जाएगा इसका कंपोनेंट, तो अलोंग द एक्सिस इज v cos 60 and perpendicular component is v sin 60। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहला यदि हम सॉल्यूशन करें v डैश फॉर विच टू बॉडीज कोलाइड, तो वर्टिकल कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल, तो v sin 60 मस्ट बी इक्वल्स टू v डैश। तो v कितना गिवन है आपको 5, sin 60 इज √3/2 इज इक्वल्स टू v डैश, और v डैश की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5√3/2 मीटर पर सेकेंड। यहां तक मुझे सकता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग, कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। तो आप देखो कि इनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, तो अलोंग द AB दे हैव ओनली वन वेलोसिटी, वो क्या है हमारा v cos 60। तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच इज v cos 60, तो v इज 5, cos 60 इज 1/2, तो ये क्या है आपका 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 and velocity is 5/2, तो आंसर इज 4 सेकेंड। चलो, इन्होंने बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां ये कोलाइड करते हैं। तो सपोज हम इसको आगे दिए से प्रोड्यूस कर दें, तो ये कहीं यहां पर कोलाइड करेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज P। तो एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि जिसका x कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट इज 10। तो हमें अब यहां पर क्या निकालना है, हमें यहां पर निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब सॉरी y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां पर हम y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो y कोऑर्डिनेट मींस क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दी y डायरेक्शन। तो x तो आपका 10 मीटर हो गया, एंड y विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है हमारी अलोंग दी वर्टिकल, तो ये स्पीड है हमारी 5√3/2 एंड टाइम इज 4 सेकेंड। टाइम हमारा कितना आ गया 4 सेकेंड है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा हमारा 10√3, हो जाएगा 10,10√। अगला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के सारे आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी वर्टिसेस पर, वर्टेक्स पर मान लेते हैं हमारे पास 3 पार्टिकल्स से, नाम दे दिया हमें A, B एंड C। द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज A, द A इज मूविंग विथ वेलोसिटी V अलोंग या टूवर्ड्स B। इसकी जो वेलोसिटी होती है A की, वो हमेशा B की तरफ है। B has a velocity v along BC or towards C, and C always has velocity v, ये किधर आपकी होगी, it is along CA। जब ऐसे देखते तो ये कब मीट करेंगे, तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट आफ्टर व्हाट टाइम पार्टिकल विल मीट ईच अदर एंड व्हाट डिस्टेंस ईच ऑफ देम विल कवर। तो पहले हम अच्छे समझते कहां मिलेंगे। तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम के बाद जो A है, अच्छा सभी की वेलोसिटीज यदि सेम है तो उनके द्वारा सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। तो मान लेते हैं A हमारा कहीं यहां पहुंच गया, नाउ दिस इज A की पोजीशन ये हो जाएगी। इसी तरीके से B भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। सपोज नाउ दिस इज न्यू पोजीशन ऑफ द B आफ्टर सेम टाइम इंटरवल, और C कहीं यहां पर पहुंच जाएगा। अब यदि हम इनको ज्वाइन करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इज सेम, तो अगेन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जो हम इसे यदि हम ज्वाइन करेंगे, तो जो अब हमारा ट्राइंगल बना वो क्या हो जाएगा,
दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्या होगा, ए की वेलोसिटी हमेशा किधर होती है, बी की तरफ होती है, तो अब ए किधर जाएगा, इस तरफ आएगा, आएगा इस तरफ नहीं। जब ये ए इस तरफ आएगा तो जो बी है वो इधर आ जाएगा और सी हमारा इधर आ जाएगा। तो अब इस तरीके से नई पोजीशन कुछ यहां हो जाएगी। फिर सिमिलरली अब यदि ए यहां पर आ गई, फिर इस तरफ जाएगा तो कुछ टाइम के बाद ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। और ऐसे यदि हम देखते जाएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आफ्टर टाइम टी, सपोज आफ्टर टाइम टी दे मीट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? तो जो इसका सिमेट्री के वजह से दे विल मीट एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, देखा जाएगा कि ये कहां मिलते हैं हमारे, एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। पाथ कैसा होगा, पाथ कुछ इस तरीके का होगा। सपोज दे मीट एट पॉइंट ओ, ओ इज द सेंट्रोइड, ये ऐसे जा रहा है। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच पार्टिकल। कोई दिक्कत? तो अब हमें क्या करना है, वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस एंड द टाइम आफ्टर दे मीट ईच अदर। तो सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं। तो किसी भी इंस्टेंट की बात करें, सपोज इसी इंस्टेंट की बात कर लेते हैं, बी और सी। तो दिस पॉइंट इज बी एंड दिस इज सी। एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात की जाए तो जो बी की वेलोसिटी है वो इधर है v अलोंग, क्योंकि b की वेलोसिटी हमेशा bc के अलोंग होती है, तो v। और जो c की वेलोसिटी है, कोई भी दो पार्टिकल को आप कंसीडर कर लो और उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे। तो ये कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, v cos 60, और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, v sin 60। कोई डाउट यहां तक किसी को? नाउ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी? तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच इज v प्लस v cos 60, और v प्लस v इंटू कॉस 60 इज 1/2। तो ये कितना हो गया आपका 3v/2। तो टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारी, तो उन b और c जब एक दूसरे से मिल जाएंगे तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे एक दूसरे के रिलेटिव में, a डिस्टेंस, दे विल ट्रेवल अ डिस्टेंस a। तो सेपरेशन बिटवीन देम डिक्रीजेस, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज a अपॉन स्पीड। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 3v/2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a/3v। सेकेंड इसमें पार्ट क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड। अब इस डिस्टेंस को हम वैसे OB और OA या OC को कवर, यदि हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यदि हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इज सिंपली स्पीड इनटू टाइम। नाउ वी नो दैट ईच हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ v। कितनी वेलोसिटी होती है उसके, सभी की जो स्पीड है कांस्टेंट है वो है v। तो कितने टाइम के लिए हर पार्टिकल ट्रेवल किया, 2a/3v। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच पार्टिकल बिफोर दे मीट इज 2a/। नाउ सपोज वी हैव अ रेगुलर हेक्सागन। हमारे पास का एक रेगुलर हेक्सागन है। तो एट एवरी देयर आर 6 पार्टिकल्स, देयर आर 6 पार्टिकल्स ईच हैविंग वेलोसिटी v, जो उनका मैग्नीट्यूड है वो सेम है और वो एक दूसरे की तरफ है। उनकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है इट इज ऑलवेज अलोंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब a b की तरफ, b c की तरफ, c d की तरफ, d e की तरफ और e f की तरफ। हमें फिर से वही निकालना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे मीट। तो देखो
हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें मान लेते हैं साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन इज ए। नाउ वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यदि हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पता चल जाती है तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम कोई भी पार्टिकल्स को ले लेते हैं। हमने सी और डी पार्टिकल को लिया, तो सी की वेलोसिटी इधर है v और जो d की वेलोसिटी है वो इधर है v। रेगुलर हेक्सागन के केस में दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा इधर आपका v cos 60 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा। अब ज्यादा हमें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। नाउ इट हैज टू कंपोनेंट v cos 60 एंड v sin 60। नाउ वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आपको कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दी how to find the velocity of approach. If you are able to find the velocity of approach, then your question is very simple. फिर हमें कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, आप आसानी से बस क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अब यहां पर आप देखोगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालेंगे तो C is moving towards D with velocity v and this is also having a velocity v cos 60। तो आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कुछ भी नहीं होता है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी टू ईच अदर। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारी ऐड हो जाती है। तो यहां पर सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v माइनस v cos 60। cos 60 इज 1/2, तो नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v/2। तो टाइम आफ्टर which they meet is distance is a and speed is v/2। तो कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं a और b। किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल a 3 मीटर आपका वर्टिकल y एक्सिस पर है और पार्टिकल b जो हमारा है वो x एक्सिस पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। ये आपका जो a पार्टिकल की वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 इज 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग दी y एक्सिस एंड b पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग दी x एक्सिस। हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एट t इक्वल्स टू 0 एंड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चलो एक आपको निकलवा देते हैं, दूसरा आप लोग अपने मन से भी कर सकते हो। किसी भी इंस्टेंट पर आपसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कुछ भी पूछी जाती है तो ये आपको बताया था इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। और रिलेटिव वेलोसिटी यदि हम निकाल लेते हैं तो उनके अलोंग जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यदि हम a और b को ज्वाइन कर दें, इफ वी ज्वाइन a एंड b, तो देखो हम इसमें पहले कंपोनेंट्स निकालते हैं। सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो यदि ये आपका 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है तो इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दिस कंपोनेंट इज दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 cos थीटा और इधर हो जाएगा हमारा 3 sin थीटा। इसी अकॉर्डिंग ये आपको 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये थीटा है तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos 90 माइनस थीटा। इसका मतलब दिस इज 4 sin थीटा और इसके परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 4 cos थीटा। तो ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन इज 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। मैंने आपको बताया था दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो ए बी के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो इस तरफ आपकी 4 sin थीटा, इस तरफ 3 cos थीटा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो 4 sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो sin थीटा इज 3/5 प्लस cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। तो ये हो गया आपका 24/5 मीटर पर सेकेंड। चलो अगला भी सॉल्व भी करा देते हैं। इन्होंने बोला नेक्स्ट इज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। कुछ भी अंतर नहीं ज्यादा पढ़ना है, 1 सेकेंड के बाद आपको बताना है। तो ये बताओ इसकी स्पीड कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा पार्टिकल B,
3 मीटर कर लेगा। ऑलरेडी कितने डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, 4 मीटर पर है, 3 और कर लेगा तो इसकी डिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। जो आपका ए पार्टिकल है ये वर्टिकल डायरेक्शन में 4 की स्पीड से जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 4 मीटर। ऑलरेडी कितनी डिस्टेंस पर है आपका, 3 मीटर पर, तो अब कितना दूर चला जाएगा आपका, 7 मीटर। तो चेंज क्या हुआ, कंपोनेंट्स भी वही रहेंगे, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटीज भी वही रहेंगी, सिर्फ हमारा cos थीटा चेंज हुआ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos थीटा से sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7/7 दिस एंगल इज नाउ 45। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 sin 45 प्लस 3 cos 45। ये हो गया 4/√2 प्लस 3/√2, तो आंसर इज 7/√2 मीटर पर सेकेंड।